टाइगर जयराम महतो झारखंड का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला ऐसा नेता है कि जो वादा करता है वह वादा निभाता भी है। और कहा जाता है कि नेता तो भ्रष्ट होते हैं, नेता तो जुमलेबाज होते हैं, वादा करके भूल जाते हैं, लेकिन टाइगर जयराम महतो पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने जो भी वादा किया अब निभाने का वक्त आया है तो वह निभा भी रहा है। वहीं आपको बताते चले कि एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी खबर जो आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि अब लोग आजसू पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। सारी पार्टियों में भगदड़ मच गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर टाइगर जयराम महतो की पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, झारखंड की जितनी भी पार्टियां हैं उसमें भगदड़ मच गई है और सारी पार्टी के नेता आजसू ज्वाइन करने वाले हैं। अब जेल के टूटने वाली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी टूटकर बिखरने वाली है, क्योंकि उस पार्टी के सारे नेता अब आजसू में सुदेश महतो की पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि जेल के टाइगर की पार्टी हेमंत सोरेन की झामुमो और भारतीय जनता पार्टी टूटने के कगार पर है। और बताया जा रहा कि हजारों की संख्या में इनके नेता और कार्यकर्ता सुदेश महतो की पार्टी में शामिल होने वाले हैं। आखिर सुदेश महतो की पार्टी में ये लोग क्यों शामिल होने वाले हैं ये भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो ने जो वादा किया था वह बेवफा नहीं निकले, बल्कि एक वफा की तरह वे अपना वादा समय आने पर लगातार निभाते जा रहे हैं। 1932 खतियान का मुद्दा हो और जब 1932 खतियान के लिए पदयात्रा निकलती है, झारखंड के अनेक ब्लॉक से लोग पदयात्रा करते हुए रांची पहुंचते हैं, तब जेल कैंप के नेतृत्व में 1932 खतियान के लिए आज राजभवन के सामने में धरना दिया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि टाइगर जयराम महतो ने डुमरी विधानसभा के सभी बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से लिस्ट भी मांग लिया है। अब आप कहेंगे कि आखिर लिस्ट क्यों मांगा गया है, तो आपको बताते चले कि लिस्ट इसीलिए मांगा गया है क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने वादा किया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि विधायक बनने के बाद अपनी 75% सैलरी यानी कि अगर उन्हें 1 लाख रुपए अगर वेतन मिलेगा तो 75,000 रुपया उसमें से वह उन लोगों में बांटने का काम करेंगे, प्रोत्साहन राशि के रूप में देकर उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और टाइगर जयराम महतो गरीब का बेटा है, इसलिए वह गरीबों का दर्द समझ रहा है। हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एक राजा के बेटे हैं, इसीलिए उन्हें गरीबों का दर्द समझ में नहीं आता। और टाइगर जयराम महतो के क्रियाकलाप को देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वह झारखंड का उगता हुआ सूरज है। आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो लाखों रुपए बांटने वाले हैं। ये किनको मिलने वाला है, तो बताया जा रहा कि 10वीं और 12वीं टॉप 10 में जिन छात्रों का भी नाम शामिल है उनका लिस्ट मांगा गया है। इन सब लोगों को लैपटॉप गिफ्ट में दिया जाएगा, लाखों रुपए की पाठ और पठन की सामग्रियां दी जाएगी ताकि ये लोग पढ़ाई के क्षेत्र में इनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। बताया जा रहा कि 12वीं के छात्रों को और 10वीं के छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा ताकि यह उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके, नए टेक्नोलॉजी से जुड़ सके। वहीं ये भी बताया जा रहा कि कुल 5 लाख रुपया से ज़्यादा का
प्रोत्साहन राशि इनाम ये लोग बांटने वाले हैं। वहीं अगर आप झारखंड के 80 विधायकों की तरफ देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि झारखंड के 80 विधायक तो लूटने में लगे हुए हैं और इकलौता ऐसा विधायक है जो कि पूरे देश का, जो कि जनता के हित के लिए काम कर रहा है। वहीं आपको बताते चले कि एक और बड़ी खबर है, ये भी बताया जा रहा कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी टूटने वाली है। टाइगर जयराम महतो की नई नवेली पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई है और उनकी पार्टी के सैकड़ों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता सुदेश महतो की पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। आखिर ये भगदड़ क्यों मची है, तो आपको बताते चले कि आजसू पार्टी के इकलौते विधायक हैं, नाम है तिवारी महतो, और ये वही तिवारी महतो हैं जिन्होंने टाइगर जयराम महतो के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी। मांडू के विधायक हैं, इन्होंने घोषणा कर दी है और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 5 करोड़ रुपए जो इन्हें विधायक फंड के रूप में मिल रहा है, वह सारा पैसा यानी कि पूरे 5 करोड़ रुपया ये अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में बांटेंगे। यानी कि एक तरफ टाइगर जयराम महतो अपनी सैलरी का 75% जो उनका वेतन है, जो उनका हक है, जो उन्हें अपने पास रखना चाहिए, वह 75% बांटने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मांडू विधायक जो कि 5 करोड़ रुपया उन्हें जनता के हित के कार्यों के लिए, नाली बनवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए, विकास कार्यों के लिए दिए गए हैं, वो पैसा वे अपने कार्यकर्ताओं में बांटने का बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही तो नेता चाहिए जो अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रख सके। टाइगर जयराम महतो को अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का कोई ख्याल नहीं रहता, कोई ध्यान नहीं रहता। वह दिन रात जो है पागल की तरह डुमरी विधानसभा ही नहीं बल्कि झारखंड के तमाम लोगों के लिए सोचता रहता है, उनके लिए अपने आप को लुटाता रहता है, पैसा खर्च करता रहता है। ये अपने लिए कुछ भी नहीं करता, एक टी शर्ट और एक पैंट में 5-5 दिन घूमते रहता है। वहीं दूसरे नेता अय्याशी करने में व्यस्त है। तो आखिर टाइगर जयराम महतो की पार्टी में भगदड़ नहीं मचेगी, टाइगर जयराम महतो की पार्टी में टूट नहीं होगी तो क्या होगा? क्योंकि कार्यकर्ता तो यही चाहते हैं कि हमारा बात जो है सो नेता सुने, थाना सुने, हमें ऊपरी कमाई हो। और टाइगर जयराम महतो की पार्टी में तो ये सब हो ही नहीं रहा है, ये तो आजसू में हो रहा है। उसके विधायक कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया जो कि सरकारी फंड है, विधायक फंड है, जनता के टैक्स का दिया गया पैसा है, वो जब बांटने के लिए कर रहे हैं तो आखिर यही कारण है कि इन पार्टियों में भगदड़ मचने वाली है, ये पार्टियां टूटने वाली है। और आपको क्या लगता है कि क्या टाइगर जयराम महतो को भी तिवारी महतो से सीखना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन एक बात आपको बताते चले कि जब तक तिवारी महतो जैसे लोग विधायक बनते रहेंगे, चुनाव जीतते रहेंगे, तब तक झारखंड का कुछ भी नहीं हो सकता है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।